एमआई की बेटे को सुप्रीम लीडर चुने जाने से ट्रंप की आखिरी चेतावनी। बोले अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है ईरान, 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है जंग। किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इंदौर दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलेक्टर्स को 2 टूक। सीएम ने कहा जन कल्याणकारी योजनाओं की कलेक्टर करें नियमित मॉनिटरिंग। काम के आकलन पर अब कलेक्टर्स का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रालय में आयोजित बैठकों में होंगे शामिल। शाम 5:10 पर बिरगांव में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर भोपाल से है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कई कार्यक्रम दोपहर 12:25 पर रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:10 पर सीएम हाउस में किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। दोपहर 2:35 पर सीएम हाउस में होगा अभिनंदन कार्यक्रम और शाम 4:20 पर इंदौर में स्काईलाइन रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर जाएंगे सीएम। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:25 पर रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:20 पर सीएम हाउस में किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और दोपहर 2:35 पर सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम होगा। शाम 4:20 पर इंदौर में स्काईलाइन रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर जाएंगे सीएम। महुआ के अजनर थाना क्षेत्र में बंद हार्डवेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग तेजी से फैल गई और दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित दुकानदार के अनुसार इस अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दीपक ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, लोहा समंडी की दुकान है। उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकान ताकि बंद थी और सब लोग घर थे। इसके बाद धुआं, जब ऊपर से धुआं निकलते देखा, जब हम लोग आए तब आग बुझाई और थाने को भी सूचना दी और फायर ब्रिगेड की मशीन आई। लगभग 10 लाख के लमसम नुकसान हुआ। महुआ के अजनर थाना क्षेत्र में बंद हार्डवेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग तेजी से फैल गई और दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तो खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पेड़ से लटका हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का मामला है। तो पेशे से ट्रक ड्राइवर था युवक, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की घटना है। ये खबर आपको बता रहे एटा से, जहां पेड़ से लटका मिला था शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का निवासी था मृतक। तो पेशे से ट्रक ड्राइवर था युवक, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की घटना है। तो इसी बात पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुनील जुड़ गया। सुनील, पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, क्या अधिक जानकारी? जी उदय जी, मैं बता दूं, ये सुबह की घटना है। यहाँ देहात कोतवाली क्षेत्र में आता है। पेट्रोल पंप है अलीगंज रोड पे। वहाँ सुबह जब देखा तो पेड़ पर लटका मिला शव, जहाँ इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पेड़ से नीचे उतारा था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक वहीं मंडी, गल्ला मंडी का वहीं किराए के मकान में रह रहा था। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
इंदौर के महापौर पुष्पमित भार्गव ने स्वच्छता में लगातार नौवीं नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से जन संवाद अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में वार्ड 66 के पलसीकर स्थित गोल बगीचे में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों और आम लोगों से शहर की समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में ड्रेनेज, सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को नगर निगम के MIC सदस्यों ने सुना। महापौर ने कहा कि हर वार्ड में ऐसे जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से काम किया जाएगा, ताकि इंदौर स्वच्छता में फिर से नंबर 1 बन सके। देश के सबसे स्वच्छ शहर में 9वीं बार नंबर 1 आने के लिए जनभागीदारी और जन संवाद, विशेषकर रहवासी संघों के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज वार्ड 66 में जो नई बैकलाइंस बनानी है उनका, GTS का और पलसीकर के गोल बगीचे में रहवासियों से सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जन संवाद किया है। मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से 9वीं बार भी इंदौर नंबर 1 आएगा। जांजगीर चांपा में विभिन्न मांगों को लेकर नगर बंद और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। विधायक व्यास कश्यप अपने समर्थकों और व्यापारी संघ के साथ नीला रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नीला रेलवे ब्रिज, मिशन अस्पताल चांपा और नहरिया बाबा फुटओवर ब्रिज और रेलवे सुविधाओं को जल्द बहाल किया जाए। लंबे समय से मांग के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलने से लोगों में नाराजगी है। नगर बंद और चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की व्यवस्था की गई है, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं देहरादून से, जहां लेक फेस्टिवल हिमालयन 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए स्वागत की इसी कड़ी में मैं अब हमारे टिहरी विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक श्रीमान किशोर उपाध्याय जी को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि महोदय आप आए और स्वागत संबोधन से सभी अतिथिजनों का स्वागत करें। जरा जोर से बोलिए, गंगा मैया की, राजा भगीरथ की, माधव सिंह भंडारी, श्रीदेव सुमन, वीर गबर सिंह। आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके गौरव और पूरे भारत में अभी कल आप जहां ये मां गंगा समुद्र को समर्पित करती है, आप गंगा सागर के पास कलकत्ता में जो मां राजराजेश्वरी, मां काली का सबसे बड़ा स्थान है, भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत का जश्न जबलपुर में भी देखने को मिला। शहर के मालवीय चौक पर बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए और नाच गाकर खुशी मनाई। जश्न के दौरान सुरक्षा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। ये तस्वीरें आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां जबलपुर में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। बता दें कि दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। तो 8 मार्च को न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला होगा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का।
इंग्लैंड के ऊपर भारत ने बहुत ही अच्छी एक फंसे हुए मुकाबले में जो जीत हासिल करी है, उसका उत्साह आप हमारे युवा साथियों में देख रहे हैं। फाइनल में भी न्यूजीलैंड को टीम आज ये मालवीय चौक में क्रिकेट मैच में भारत की जीत के उपरांत यहाँ पर प्रशंसकों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। थाना लॉर्डगंज और थाना उल्टी का पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है। ट्रैफिक और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था लगाई गई है और अभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा सेलिब्रेट। उज्जैन के उन्हेर में आयोजित किसान जन जागरण यात्रा और ट्रैक्टर रैली में किसानों ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से खराब हुई फसलों के लिए बीमा और मुआवजे की मांग की। 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने पशुहाट से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपाए। किसानों की मुख्य मांगों में खराब फसलों का बीमा, एमएसपी पर खरीदी, बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर योजना में बदलाव, अमेरिका से ट्रेड डील निरस्त करने और ग्रीन फील्ड हाईवे प्रभावितों को मुआवजा शामिल है। रैली में किसान नेता बालिश पर अंजना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंकर पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन दिया। रुक करें खबरों की ओर। सतना के नागौर थाना क्षेत्र के 12 पत्थर गांव में पेरोल पर आया अपराधी चंदन यादव ने 2 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे दी है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां 12 पत्थर गांव में विवाद हुआ है और बता दें कि इस विवाद में एक युवक की मौत हुई जबकि एक घायल है। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पेरोल पर आए अपराधी ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हुई जबकि एक घायल है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि आरोपी की तलाश जारी है। तो फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। मध्य पूर्व एशिया के देशों में पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन के लिए गए मध्य प्रदेश के लोगों की सहायता हेतु नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार के अनुसार इस कंट्रोल रूम के माध्यम से खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिक किसी भी आपात स्थिति में सीधे संपर्क कर सकेंगे। सरकार नागरिकों की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। सरकार ने प्रदेश के नागरिकों और उनके परिजनों से अपील की है कि किसी भी संकटकालीन स्थिति में घबराने के बजाय कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे 7 दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थिति बस वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित कर।
बड़ी खबर रायपुर से है, जो धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने है। वजन बढ़ाने के लिए धान को पानी में भिगोया है तो पाइप से पानी धान में डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरंग ब्लॉक के भलेरा खरीदी केंद्र में लापरवाही हुई है। तो धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वजन बढ़ाने के लिए धान को गीला किया गया, उस पर पानी डाला गया तो पाइप से पानी डालकर धान का वजन बढ़ाने का यहाँ पर काम किया गया है। तो आरंग ब्लॉक के भलेरा खरीदी केंद्र में लापरवाही हुई है। ये खरीदी केंद्र में लापरवाही का मामला है। तो पाइप से पानी धान में डालने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वजन बढ़ाने के लिए धान को पानी से भिगोया गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी अद्वैत जुड़ गए हैं। अद्वैत, धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरंग ब्लॉक के भलेरा खरीदी केंद्र में धान का वजन बढ़ाने के लिए उस पर पानी डाला गया है। क्या पूरा मामला है? देखिए, आरंग धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने है, जिसमें धान का वजन बढ़ाने के लिए जो है पानी उसमें भिगोया गया। और दरअसल इसमें वीडियो में भी देखा जा सकता है, चूंकि वीडियो जो सामने आया है कि धान कितने कीले पड़े हुए हैं। आरंग ब्लॉक के भलेरा धान खरीदी केंद्र में ये जो लापरवाही है वही है, लेकिन अब इस मामले में प्रशासन जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है। और उसमें 3 सदस्यीय जांच कमेटी की जो बात है वो कह दी गई है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें देखने मिलेगा कि जो सहायक आयुक्त विनय शुक्ला है उनके नेतृत्व में जांच होगी। और इसमें जो धान का स्टॉक पड़ा हुआ है और भंडारण और कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका है धान भिगोने वाले पूरे मामले में, इसे लेकर हर तरह से जांच होगी, ग्रामीणों से बातचीत होगी और उस आधार पर रचनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। धन्यवाद अद्वैत तमाम जानकारी के लिए। तो वजन बढ़ाने के धान में पानी से भिगोया गया है और ये पानी डालते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां युवक की हत्या का मामला सामने है। दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। गंज थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हत्या का मामला सामने आया है। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। गंज थाना क्षेत्र का मामला है। बस्तर बंद पड़ी। रायपुर जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। करीब 1 साल से ये फ्लाइट बंद होने के कारण बस्तर के लोगों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने एयरलाइंस एयर कंपनी से उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। प्रशासन को उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह तक इस संबंध में सकारात्मक निर्णय सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से बस्तर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और रायपुर और हैदराबाद से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि कम यात्रियों और आर्थिक नुकसान के कारण 2024 के मध्य में ये सेवा बंद कर दी गई थी। अब समर सेशन में इसके दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हैदराबाद और जगदलपुर के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए अभी हमारे अलायंस एयर के साथ में बात चल रही है, जो कि अंतिम स्टेज पे है। और ये उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इसमें हमको क्लैरिटी आ जाएगी। और हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे पहले चलता था आपका हैदराबाद जगदलपुर रायपुर और फिर रायपुर जगदलपुर हैदराबाद की फ्लाइट है वो प्रारंभ हो जाए। इसके लिए शासन स्तर से समस्त एफर्ट्स किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इसमें एक पॉजिटिव पहल आएगी और हमारे जगदलपुर वासियों को, हमारे बस्तर के वासियों को फ्लाइट कनेक्टिविटी हैदराबाद और रायपुर के साथ में अच्छी हो जाए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने और मौत के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अजय बकड़िया ने पानी की टंकी पर तैनात 5 कर्मचारियों से पूछताछ की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि पानी में
किसी रसायन की अधिक मात्रा मिलाई गई हो सकती है। मामले में एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। देखिए, नगर निगम ने सील लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि ERP पे लोड कर दी जाए। इन्हें वो रिपोर्ट जो है वो सबके समक्ष दे जाए। 109 वाटर टैंक तक जब तक जलूद का पानी आता है तो उसमें कहीं कोई दूषित पानी नहीं आया, संक्रमित पानी नहीं आया। 110वें टैंक में दूषित पानी था। जो उस समय टैंक के इंचार्ज थे 2 रामकी इंडस्ट्रीज के और 3 नगर निगम के इंचार्ज है, जिम्मेदार है उसके, और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आपकी अर्जी को हम ग्राह्य करते हैं और इस पे सुनवाई के लिए 6 अप्रैल को फिक्स करी है कि ये जो ओवरहेड टैंक है इसमें 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको डिनाई नहीं करा। साथ ही साथ हमने एक पेनड्राइव पेश करी है जिसमें उन लोगों के इंटरव्यू है जिन्होंने डायरेक्ट ओवरहेड टैंक से पानी भरा और उन्होंने कहा है कि हालांकि हमने पाइपलाइन से पानी नहीं लिया, लेकिन हमारे भी घर के लोग संक्रमित हुए हैं और उस दूषित पानी से हमें भी प्रभावित होना। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विनय उर्फ भांचा नामक आरोपी को 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कनकेश्वरी मैदान में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचा था। जांच में सामने आया कि उस पर पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 2 NDPS एक्ट के हैं। जब्त ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। होली को लेकर के लगातार पेट्रोलिंग पार्टीज और सेक्टर मोबाइल्स और लगातार ड्रोन सर्विलेंस के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कनकेश्वरी मैदान के पास एक व्यक्ति है जो कि संदिग्ध हालत में है। जब घूमते हुए मिला तो तत्काल उसकी घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसे कब्जे से लगभग 14.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, स्पैक मिली है। तो इस पर से उसका नाम जब उसने बताया तो उसने अपना नाम विनय नामदेव बताया, जो कि तिलक नगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ कुल 17 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें से 2 पुराने NDPS के अपराधी पंजीबद्ध है। फिलहाल 8/21 NDPS एक्ट के तहत इस पर केस रजिस्टर कर लिया गया है और जो ब्राउन शुगर है उसको चेक कर लिया गया है। बैक ट्रेस किया जा रहा है इसमें किससे वो लेकर आया था, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में अगर ये लगातार करता रहेगा तो इस पर फिट NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, CSA में बने हेलीपैड पर उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। तो सांसद विधायकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित RSS की समन्वय बैठक में शामिल होंगे। तो खबर कानपुर से है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, CSA में बने हेलीपैड पर उतरा है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। तो सांसद विधायकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित RSS की समन्वय बैठक में शामिल होंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां CSA में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली की कार्रवाई तेज कर दी। उसी क्रम में आखिरी लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसे बकाया संपत्ति कर जमा करने पर सरचार्ज में 50% तक की छूट दी जा रही है। महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर बकाया कर जमा करें। निगम का लक्ष्य इस वर्ष भी 1000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाने का है। ये इस वित्तीय वर्ष की आखिरी लोक अदालत है और वित्तीय वर्ष अंत भी होने वाला है। नगर निगम की संपत्ति कर और अन्य करों को लेकर तेजी से कार्रवाई जारी है। इंदौर की जागरूक जनता हमेशा संपत्ति कर देती है और उसी से ये शहर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरचार्ज से, पेनल्टी से बचने के लिए इस लोक अदालत का वो सब ज़रूर उपयोग करें और इस वित्तीय वर्ष का या पुराना यदि आपका बकाया है तो उसमें 50% सरचार्ज की छूट लेकर अपना संपत्ति कर समय पर अगर देंगे तो जनता को इसमें विशेष। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।